गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। उसका एक्सरसाइज 2.2 को आज स्टार्ट करने वाले थे। इसका बेसिक हम लोग पढ़ लिए थे और एक क्वेश्चन का 1-2 भी कर लिए थे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी बकवास के। क्लास 10 है, मैथमेटिक्स का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा चैप्टर। उसका चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ओके, दूसरा का एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2.2 यानी कि दूसरा, पहला का दूसरा और पहला और दूसरा बन गया, तो तीसरा बना दो। तीसरा हम उसको करना। ठीक है, यहाँ पे 6x² - 3, 6x² - 3, उसके बाद क्या -7x। इसको बोला है गुणनखंड कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। शून्य निकालना है और सत्यता की जांच करना है। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो शून्य निकल जाएगा। शून्य निकल जाएगा और सत्यता की जांच करने के क्या करेंगे? शून्यकों का योग बराबर करेंगे इसके समीकरण a + b के मतलब -b/a के शून्यकों का गुणनफल के मतलब कि निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए उसको और उसके बाद बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे 6x² - 3 - 7x, इसको सीधा कर लेते हैं, यानी कि इसको सीरियल रूप में लिख देते हैं 6² - 7x - 3। इसको क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का नियम है क्या? पहला और तीसरा गुणक यानी 1, 2, 3 के रूप में इसको बांट दीजिए। और इसका नियम क्या है? पहला और तीसरा को गुणा कीजिए, तीसरा गुणा कीजिए, उसको गुणा करने के बाद जितना आएगा, ठीक है, -3 गुणे प्लस माइनस यानी कि हो जाएगा हमारा क्या? प्लस माइनस 18x²। अब दूसरा को उठाइए, पहला और तीसरा गुणा कीजिए, जितना आएगा उसका दूसरा को उठाइए। दूसरा को उठाने के बाद इस तरह इसको फैक्टर कीजिए, मतलब तोड़िए, फिर इसको जोड़ने पर इतना और गुणा करने पर इतना, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9x + 2x, यानी कि 9 में से 2 जाएगा तो -7 आ जाएगा, -9 में से 2 जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। वो क्या ऐसे गुना भी करके देखिए तो प्लस माइनस है, 9 में 18, x इसमें है, एक इसमें है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, यानी कि x² हो जाएगा, यानी कि गुना करने के बाद इसके बराबर आ रहा है, फिर जोड़ने घटाने पर फिर इसी के बराबर आ जा रहा है। किसके बराबर? पहला और तीसरा के। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इसका गुणनखंड का निकाल जाएगा। इसको किस तरह तोड़ा जाता है, हम किस तरह तोड़ सकते हैं? 9 - 9x + 2x, -9x + 2x। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए बताया हम समझा हैं। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में हो जाएगा 6x², उसके बाद -9x, उसके बाद फिर प्लस में 2x, उसके बाद फिर -3, उसके बाद क्या किया जाता है हमारे पास? यहाँ पे देखिए बराबर 2 रहता है तब या का चिन्ह देते हैं, नहीं तो सिर्फ बराबर देते हैं, गलती से दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या करें? कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है? समानता। दोनों में समान क्या आता है? 3 के पास 3 इसमें भी समान है और इसमें भी है, x दोनों में है। देखिए 3 यहाँ से निकालेंगे और x निकालेंगे, 3 दूनी 6, x 2 है तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी कि 1 1 2 हो गया। इसके बाद 3 3 9 और x ऑलरेडी इसमें x1 है, इसमें x1 चाहिए तो यहाँ पे हो गया हमारा x1, यहाँ पे पहले है तो ऑलरेडी यहाँ पे देने कोई गलत नहीं, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 यहाँ पे 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी सेम नहीं है। देखिए 2x और 3x, मतलब 2 और 3 में कुछ कॉमन लग रहा है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं आता, यानी कि एक कॉमन लेते हैं, यानी कि 2x में x गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 3 में x गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है? 2x - 3x, दोनों बॉक्स में जो होगा उसको एक साथ लिख लेंगे, 2x - 3, उसके बाद क्या? 3x + 1, उसके बाद बॉक्स में लिखने के बाद जो बाहर रहता है उसको एक बॉक्स में लिखते हैं, कोष्ठ में लिखने का कोष्ठ में लिख देते हैं। अब इसको आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड मतलब इसको तोड़िएगा, फिर से यही रिटर्न में आ जाएगा। ठीक है, हमारा यही जो समीकरण यहाँ पे है ना बहुपद है, वही आ जाएगा। देखो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? यानी कि 0 बराबर किया जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। देखिए 2x - 3 = 0, यहाँ पे देखिए 3x + 1 = 0, दोनों का 0 के बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x यहीं पर आएगा, 3 को उसे भेजिएगा तो प्लस में जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x निकलेगा और जिसके साथ x के साथ जो अंक रहता है वो कितना में किस में जाता है? भाग में जाता है, यानी कि 2। x का क्या है? 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा? भाग में जाएगा, यानी कि 3/2 हो गया। यहाँ देखिए 3x होगा, 1 इधर प्लस में उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। उसको देखिए ये यहाँ पे इसलिए x निकालेंगे, जिसमें x रहता है वो कहाँ जाता है? नीचे जाता है, यानी कि -1/3, यानी कि x के साथ क्या है? 3 है, 3 क्या आ जाएगा? नीचे जाएगा, यानी कि हमारा अल्फा का मान कितना? पहला शून्य कितना? दूसरा शून्य कितना? जिसको अल्फा और बीटा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लिख देंगे। अतः शून्य का हमारा क्या हो गया? अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। अतः शून्य हमारा क्या हो गया? शून्य हो गया अल्फा बराबर 3/2 कॉमा दीजिए, चाहे तथा लिख दीजिए, तथा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1/3। हमारा हो गया ये इतना है,
इतना है। अब जांच करने के लिए, जांच करने का क्या है, सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच लिख दीजिए, उसके बाद जांच कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ जांच लिख के भी कर सकते हैं। सत्यता की जांच यानी कि सत्य करना है कि नहीं, इसका शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणनफल के बराबर समीकरण का b/a आ रहा है कि नहीं। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में शून्यकों का योग। योग क्या शून्य कहीं ना, अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र माइनस b/a, यानी कि x का अचरपद बटा में a, यानी कि x स्क्वायर का अचरपद। अल्फा क्या है हमारा 3/2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 बराबर है तो एग्जाम इंप्लाइज होगा, यानी कि जाकर चिन्ह होगा। अल्फा क्या है 3/2 है, बीटा क्या है -1/2, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे सीधे डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, -1/3 बराबर माइनस b का मान कितना है, आप देखिए x का गुना कितना है 7, -7 है, यहाँ पे -7 आ जाएगा, बटा में क्या है a, यानी कि x स्क्वायर का गुना क्या है 6 है, x स्क्वायर का गुना क्या है 6 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, बाटा का योग करेंगे, यहाँ पे लीजिएगा क्या 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 3 और 2 का लघुत्तम हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से ऊपर में गुना करेंगे 3 3 9, माइनस फिर 3 में 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 7/6, यहाँ पे देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, यहाँ पे 7/6, यह क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, यानी कि सत्य हो गया। यहाँ पे लिख देंगे सत्य या प्रूव लिख देंगे। उसके बाद शून्यकों का ये प्रूव हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है, शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आप लोग इसको क्या कीजिएगा नीचे बनाएंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम इधर आए। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है हमारा अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा गुना करेंगे तो हमारा क्या सूत्र बनता है c/a, यानी कि अचर पद भाई x स्क्वायर गुना है। अचर पद क्या है हमारा, अचर पद यानी कि इसमें देखिए, यानी कि bc की जगह पर क्या है -3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ पे c हो जाएगा -3 और a क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर गुना कितना है 6 है, 6 है कि नहीं है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 6, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान क्या है -1/3, यानी कि 3/2 गुने में -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, बाटा में 2 है, यहाँ पे देखिए -1/2, यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा सत्य हो गया, सत्य हो गया तो हमारा क्या हो गया, जब सत्य हो गया तो हमारा क्या हो गया, शून्य के सत्यता की जांच भी हो गया, अब शून्य भी निकल गया। यहाँ पे हम लोग बन गया दूसरा तीसरा सवाल, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में बना दिए थे, पहला का 2 टर्म बनाए थे 1 2, उसके बाद तीसरा इसमें बनाया और एक इसके बाद क्या चौथा है, चौथा क्या है 4, चौथा देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको देखिए ये ऑलरेडी इसके टर्म में पूरा हुआ है, देखिए इसके क्या है, इसके इसी में मान लीजिए 6x स्क्वायर 9x दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे दोनों में कॉमन निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे तोड़ के दे दिया है हमारा 2 टर्म दिया है, इसमें क्या करेंगे देखिए कॉमन लेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे, यानी इसमें क्या 4 और u कॉमन हो जाएगा, यानी इसमें 4u है और 4 दूना 8 है, यानी कि 4 इसमें 4 भी है u भी है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 u कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे u 2 था तो यहाँ पे 1 u यहाँ पे और 1 u यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस में होगा प्लस, तो 8 के लिए क्या होगा 2 होगा, 4 दूनी 8 और u ऑलरेडी एगो यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। हम u कितना चाहिए, 1 चाहिए, 4 दूनी 8 और एगो u ऑलरेडी है, क्या करें शून्य के लिए क्या करते हैं इसको बराबर करते हैं 0 को और फिर इसको बराबर करते हैं 0। देखिए यहाँ पे 2 टर्म आया था, इसको 0 को बराबर किए हैं और फिर इसको भी 0 को बराबर किए हैं। यहाँ पे 2 टर्म है, एगो ये है वाला एगो ये वाला, इसको क्वेश्चन डाल दीजिएगा तो हो जाएगा, उसके बराबर प्लस में कुछ भी नहीं दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि u + 2 = 0, 4u = 0। यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करेंगे 4u = 0, u यहीं पे रहेगा 0/4 हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ में गुना में रहता है u के साथ गुना में क्या है 4 है, 4 नीचे जाएगा काट के क्या आ जाएगा 0, यानी कि u का मान कितना आ गया 0, यानी कि पहला शून्य का है 0। उसके बाद देखिए अगले शून्य के लिए, अगले शून्य के लिए u + 2 = 0, क्यों क्योंकि पहले को 0 के बराबर किया था इतना है, फिर इसको भी 0 के बराबर करेंगे, u को यहीं पे रहने देंगे, u हमारा इस तरह हो जाएगा u + 2, u उस साइड +2 को उस साइड देंगे तो यहाँ पे क्या है इधर प्लस उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, u का मान कितना है -2, यानी कि अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे, अतः शून्य क्या हो जाएगा, शून्य का हमारा क्या हो जाएगा, शून्य अल्फा बराबर पहला मान जो होता है उसको अल्फा बोलते हैं 0 तथा बीटा बराबर क्या हो गया हमारा -2, किसी को अल्फा बीटा बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर उधर निकलते रहता है, यानी अल्फा बीटा का मान कितना आ गया -2 और 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा इसका, उसके सत्यता की जांच करना है, जांच के लिए क्या करते हैं यहाँ पे सत्यता की जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच,
सत्यता की जांच होगा और उसके लिए क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर करते हैं, उसका शून्यकों का गुणनफल बराबर करते हैं। यहाँ पे शून्यकों का योग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा 0 है और प्लस बीटा क्या है -2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए b का मान, माइनस का मान बराबर देखिए माइनस में है तो b का मान कितना है, देखिए b यानी कि x स्क्वायर का गुना, x की जगह पर क्या है u है तो u का गुना क्या है 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लिखेंगे। उसके बाद बाटा में क्या लिखेंगे a का गुना, यानी कि ये x की जगह पर क्या है x स्क्वायर गुना में u था, u का गुना क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पे होगा 4 दूनी 8, तो 2 होगा यहाँ पे। अब मान लीजिए 0 में है -2 रुपये, मान लीजिए आपको 2 रुपये काट जाए 0 रुपये दे दीजिए, क्या रुपये -2 रुपये नहीं, यहाँ पे देखिए फिर -2, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो हमारा क्या है यहाँ पे सत्य है। उसके बाद एक और बनता है, एक और क्या होता है, ये वाला पहला का ये जो है ना इधर, ये क्या है पहला का आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले का, इसको मैं टाइम गया थोड़ा सा देखिए यहाँ पे शब्द है। उसके बाद क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सूत्र इंटू सी बाई ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का योग बराबर सी बटा ए। आप शून्यकों का योग हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शून्य क्या है, पहले यू है 0 है, उसके बाद क्या है -2 है, -2 हो गया गुना बराबर सी बटा ए। सी क्या है आप देखिए, सी यानी कि अचर पद, यानी कि इसमें कोई ऐसा कांस्टेंट है जो बिना वेरिएबल का हो, यानी कि बिना चर का हो, यानी कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बटा में ए, यानी कि x का यू का गुना, यू स्क्वायर गुना 4, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 4। मान लीजिए किसी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या होता है 0, यानी कि -2 को 0 में गुना करेंगे 0 भी आएगा, और काट के भी काटने के बाद कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया सत्य है, सत्य हो गया हमारा। इसका सत्यापित करना तो सत्यापित कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सत्यापित करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन इधर बन सकता है कि नहीं। देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15, हाँ यहाँ देखिए 5वां बन जाएगा, यहाँ पे जगह है, ठीक है। 5वां के लिए क्या करेंगे आप देखिए टी स्क्वायर -15 है, अब देखो ये ऑलरेडी तोड़ा हुआ है, इसको क्या करेंगे शून्य के लिए सीधा लिखेंगे बराबर 0 पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए तोड़ा रहेगा तो तोड़े थे, तोड़ने के बाद यहाँ शून्य के लिखे, ये ऑलरेडी इस टर्म में दिया है, मतलब कि इसको क्या करेंगे सीधा लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए लिखेंगे उसका टी स्क्वायर -15 = 0। अब देखो टी स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, 15 को सेट भेजेगा तो माइनस से उससे क्या होगा 15 हो जाएगा, प्लस धन हो जाएगा, यानी कि इधर ऋण होता है तो उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, इधर प्लस होकर उधर जाता है माइनस हो जाता है। उसके बाद टी स्क्वायर पर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट लगेगा, रूट के साथ क्या होगा प्लस माइनस के साथ जाएगा। यहाँ पे शून्य क्या हो गया, एक बार टी बराबर हो गया 15 √15, और दूसरा टी बराबर क्या हो गया -√15, यहाँ पे √15 -15 में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अतः शून्य क्या हो जाएगा, अतः शून्य का हमारा क्या होगा अल्फा बराबर क्या हो गया अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर क्या -√15, पहले प्लस को उसके बाद माइनस, यानी कि पहले माइनस को उसके बाद प्लस को, दोनों में से कौन को लिख सकते हैं उससे कौन दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहला का ठीक है, पहला का है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा बीटा निकलने के बाद क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं सत्यता की जांच करते हैं, यानी कि सत्यता की जांच, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। आप लोग को राइटिंग नहीं बजा रही हूँ तो आप बोल रहे हैं उससे आप रिलेट कर लीजिए, यानी लिख लीजिएगा, ठीक है। सत्यता की जांच यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a। अल्फा क्या हमारा √15 है, बीटा क्या है प्लस -√15, यानी कि प्लस इसका माइनस इसका, यानी कि प्लस -√15 बराबर माइनस, ठीक है। b की जगह पर क्या है b यानी कि x का गुना है, x का गुना x की जगह पर क्या था t था, t के गुना किसमें है कुछ नहीं है, t स्क्वायर का है लेकिन t का नहीं है, यहाँ पे क्या देंगे 0 देंगे, बटे में क्या है a स्क्वायर एक x स्क्वायर का गुना है, x की जगह पर क्या है t है, यानी कि t स्क्वायर गुना क्या है 1 है, यानी कि t है इसमें है ना, t के साथ कुछ भी गुना में नहीं, यानी कि 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद देखिए मान लीजिए 15 रुपये आपके पास है, उसे प्लस माइनस को सिंपल कर दिए, इसके बाद 0 से 0 1 कटाइएगा क्या आएगा 0 आएगा। मान लीजिए 15 रुपये है, 15 रुपये जाए खा गया, 15 रुपये कुछ है 15 रुपये खाएगा, √15 15 रुपये है, 15 रुपये √15 जाए खा गया, तो कितना बचा 0 रुपया बराबर 0 रुपया। यहाँ पे हमारे साथ हो गया कि नहीं। अब एक और बचता है क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। अल्फा हमारा √15 है गुना फिर -√15 है, ठीक है। उसके बाद देखिए c यानी कि अचर पद कहने का मतलब जो बिना किसी चर के साथ होता है, यानी एक लेटर के ABCD कुछ भी होगा उसके साथ नहीं लेंगे। देखिए ये है जो सीधा है, यानी कि -15, यानी कि c कितना हो गया -15 बटा में a कितना हो गया, ये हमारा 1 है, यानी कि t का स्क्वायर कितना है, यानी कि t का स्क्वायर कितना है 1 है, t के साथ गुना में जो है उसको बोलते हैं a, यानी कि t स्क्वायर का गुना, ठीक है। मान लीजिए 15 √15 में प्लस माइनस √15 फिर √15 कितना होगा 15 से 15 में जो √15 के अंदर आता है गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद क्या होता है √15 हमारा हट जाता है, यानी कि √15 से √15 गुना करेंगे तो हमारा सिर्फ 15 आएगा। देखिए -15 यहाँ पे दोनों बराबर आ गया, √15 बराबर -15, यानी कि हमारा हो गया
यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 7। उसके बाद क्या होता है, 5 के बाद क्या है, छठा है। छठा एक लास्ट मार्क्स बचा है, छठा को बना देते हैं हम। आप लोग इसे समझ सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला बना रहे हैं हम। अगला क्या है, छठा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद अगला बनाएंगे। अगला पहले क्या है, सॉरी छठा क्या है, 3x² माइनस x। यहाँ पे देखिए 4 टर्म दिया है इसमें। छठा है 3x² माइनस x, उसके बाद क्या है फिर -4। अब इसको गुणनफल करेंगे। इसमें 2 था, इसमें 2 था, उस तरह था तो हमारा सीधे डायरेक्ट निकल जाता है। 3 है, यानी कि 1 2 3। इसको गुणनफल करने का तरीका है, पहला और तीसरा का गुना कीजिए। तीसरा गुना करने के बाद जितना आएगा उसको दूसरा को तोड़िए ऐसा कि दूसरे के बराबर और गुना करने के बाद इसके गुणनफल के बराबर है। यानी कि पहला कितना है 3x² है, तीसरा कितना है -4 है। इसको गुना करेंगे तो 4 3 12 x² होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है -4x है। अब इसको इस तरह तोड़ेंगे से फिर जोड़ने के बाद इतना आ जाए, उसको गुना करने के बाद इतना आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस यहाँ पे 4x प्लस 3x माइनस 4x प्लस 3। मान लीजिए 4 रुपये में से 4 रुपये काटने में 3 रुपये सधा देंगे तो बचेगा, कर्जा बचेगा। ऑलरेडी आएगा प्लस माइनस करने पे इतना आएगा, गुना करेंगे प्लस माइनस में 4 3 12 और x 2x² यानी कि x में गुना डबल हो जाएगा, यानी कि x², यानी कि इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मतलब जोड़ेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि x को -4x फिर प्लस 3x के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ते हैं, देखिए बराबर का 3 देंगे, 3x² का 3x², यहाँ पे -4x, उसके बाद क्या फिर प्लस 3x, उसके बाद क्या -4। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन होगा यहाँ पे देखिए आपका कॉमन क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया इसमें x हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3x हो जाएगा, इसमें दोनों में x समान है, इसमें 3x इसमें 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 कॉमन होगा, इसमें 3x -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा था, एक कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ 3x -4, यहाँ पे 3x -4, यानी कि दोनों बराबर है। तो दोनों जो बराबर होता है कोष्ट के अंदर उसको एक साथ लिख लेते हैं। अब बाकी में जो बाहर में होता है उसको भी कोष्ट में लिख देते हैं, यानी कि x प्लस में 1। यहाँ पे हम लोग गुणनफल के रूप में आ गया। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, 0 को बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, यहाँ पे लिखेंगे देखिए सब में लिखे हुए हैं शून्य के लिए। इसमें भी था शून्य के लिए लिखे हैं, यहाँ देखिए शून्य के लिए, यहाँ पे शून्य के लिए, यहाँ पे भी शून्य के लिए लिखेंगे। उसके बाद 3x -4 = 0, यानी कि इसको बराबर करेंगे 0 को और x + 1 को भी बराबर करेंगे 0 को। इसका आंसर आएगा वो अल्फा होगा। 3x को यहीं पर रख दिए, 4 को उसे भेजेंगे तो इधर माइनस उधर प्लस होगा। फिर x निकालिए, x के साथ गुना में तो भाग में जाता है, यानी कि 3/4/3 आ गया। यहाँ देखिए x को यहीं पर रख दिए, उसे भेजेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि x का मान एक बार 1 आया और एक बार -4/3 है। यानी कि पहला शून्य कितना, दूसरा शून्य क्या होगा, शून्य क्या बोलते हैं अल्फा इंटू अल्फा बीटा बोलते हैं। तो अल्फा हमारा शून्य क्या हो जाएगा, अब तो शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा शून्य हो जाएगा आपका अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बीटा बराबर हो जाएगा -1 है, -1 होगा। अब सत्यता की जांच करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a किया जाता है, सूत्र है, ठीक है। -b/a, उसका क्या किया जाता है अल्फा इंटू बीटा, क्या किया जाता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र है। अल्फा प्लस बीटा ये आप लोग याद कीजिएगा। अल्फा कितना है, यहाँ पे 4/3 है प्लस में, उसका देखिए बीटा कितना है -1 है, यानी कि -1 डायरेक्ट लिख दे, हाँ डायरेक्ट लिख देगा, प्लस माइनस होता है, माइनस के माइनस b, यहाँ पे b देखिए, यानी कि x का गुना कितना है 1 है, यहाँ पे -1 है, सॉरी x से गुना देखिए -1 है, क्योंकि माइनस के साथ -1 होता है, यानी कि कुछ भी नहीं लोग रहा था, यानी कितना है एक गुना में 1 होता है, ठीक है। बाटा में x a यानी कि x² गुना, x² गुना क्या है, x² के गुना में क्या है 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ देखिए यहाँ पे बाटा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे दे देंगे 1, इसमें लघुत्तम करेंगे 3, 1 में तो आएगा हमारा 3 आएगा, 3 में 1 से भाग करेंगे, मतलब 3 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, फिर माइनस 1 में 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 1 से गुना करेंगे तो फिर 3 आएगा, ठीक है। बराबर में माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1 यानी कि सिर्फ 1 बटा में 3, -4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1/3, बराबर में 1/3। ये हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। हमारा क्या है यहाँ पे सत्य है। अब दूसरा चेक करते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा, हमारा क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा हमारा हो गया 4/3 गुना में बीटा क्या हो गया -1 हो गया, -1 हो गया कि नहीं। उसका देखिए c/a, कितना है हमारा 4 है, 4 देखिए c हमारा कितना है -4 बटा में 1 क्या है हमारा 3 है ना। अब देखिए -4/3 है, अब प्लस 4/3 को -1 से गुना कीजिएगा, मान लिए इस संख्या में माइनस गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 1 4 4 बटे में 3 था, यहाँ पे भी बटे में -3 आएगा। हमारे पे क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया
हमारा सत्य हो गया। यानी कि कहने का मतलब दोनों सत्य आ रहा है तो हमारा सत्यता भी जांच की है वो हमारा सत्यता क्या होगा, सच हो गया। बराबर नहीं जाता तो हमारा रॉन्ग होता है, यानी कि जो आंसर सुनने का निकला है वो रॉन्ग होता है। इस तरह आपको टोटल बन गया यहाँ पे पहला एक्सरसाइज का पूरा बन गया है। पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो टोटल बन गया है। ओके, इसके बाद दूसरा के लिए चलते हैं हम लोग। दूसरा के लिए अगले वीडियो बनाएंगे। ओके, टाटा बाय बाय।